जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली यहाँ पर तेजस सीरीज के तहत क्लास चलाया जाता है, जो कि बिहार दरोगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी और जो झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम अभी वर्तमान में होने वाला है, जो कि सभी एग्जामों का लगभग डेट दे ही चुका है, तो उसके तहत ये तेजस सीरीज के तहत क्लास चलाया जाता है। तो इसमें होमवर्क के तहत क्लास चलता है और आप लोग के लिए क्वेश्चन भी एक छोड़ा जाता है, जो कि उसको जवाब देना रहता है कमेंट बॉक्स में। जो कि आज कल जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन था, प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें उम्मीदवार की संख्या टोटल कितना था, जो कि बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1874 टोटल उम्मीदवार थे और 1874 उम्मीदवार ये मतलब सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है वो 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता था। तो उसमें पहले जवाब जो भेजे थे, पहले जवाब आया था ये साकेत कुमार झा का जवाब आया था, जो कि घटहो से जवाब भेजे थे, जो कि घटहो जो है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है घटहो, और दलसिंहसराय के आसपास पड़ोस क्षेत्र का जगह है। उसके बाद ये सूरज कुमार का जवाब आया था, जो कि ये दलसिंहसराय से ही जवाब भेजे थे, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद चंदन कुमार का जवाब आया था, समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। और उसके बाद बबलू कुमार का जवाब आया था, ये भी समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। तो ये इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है, उसके बाद ये जवाब भेजते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से पूरा क्वेश्चन देखने के बाद होमवर्क से ही क्वेश्चन रहता है तो उसको जवाब दिया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दिया करें, तो कि ताकि अभी जो मतलब एग्ज़ाम होने वाला उसी के तर्ज पर यहाँ पर चलाया जाता है, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज 25 नवंबर का डेट है, तो आज का कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास अभी प्रारंभ किया गया है? सूर्य किरण। कौन से क्रम का हुआ है ये? 17 नंबर, ठीक है। सूर्य किरण 17 नंबर का ये क्रम हुआ है, और ये इसका आयोजन जो किया गया है ये कहाँ में हुआ है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और इसमें किसने भाग लिया है? कौन सा रेजिमेंट ने इसको भाग लिया है? ठीक है, कुमायूं रेजिमेंट ने भाग लिया है। मित्र शक्ति जो होता है वो किस किस के बीच अभ्यास होता है? भारत और श्रीलंका। और वर्ज प्रहार जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत अमेरिका के बीच होता है। नोमडिक एलिफेंट जो होता है ये किसके बीच होता है? ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच होता है। बताइए, गरुड़ शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, बताइए, अजय वारियर जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वरुण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत फ्रांस। ठीक है, भारत फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अग्नि वारियर जो होता है अभ्यास ये किसके बीच होता है? अग्नि वारियर जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है, बताइए, डस्टलिक का अभ्यास जो होता है ये किसके बीच होता है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कोकन एक्सरसाइज जो होता है वो किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन। ठीक है, कोकन भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। कॉप इंडिया जो होता है ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत अमेरिका के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा ब्रांड जो जारी किया गया है ये किसके बीच जारी किया गया है? ये संयुक्त अभ्यास है। सुरक्षा ब्रांड ये जारी किया गया है चीन, रूस और ईरान, ये तीनों देशों का संयुक्त अभ्यास हो जाएगा। बताइए, नोमडिक एलिफेंट जो अभ्यास है ये किसके बीच होता है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। भारत और मंगोलिया के बीच होता है, और ये उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक्यूब्रेन अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच होता है। मालदीव में कौन सा मतलब करेंसी चलता है? रुपया। ठीक है, रुपया। मालदीव में रुपया ही चलता है। बताइए, सुदर्शन शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच मतलब कौन किया है? ये भारतीय सेना को सख्त बनाने के लिए भारत में ये किया गया, सुदर्शन शक्ति अभियान 2023 किया गया है। आगे बताइएगा, टाइगर शार्क का अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? टाइगर शार्क भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला था? 1971 मिला था। और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू है। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना जुल्फा वाली हो जाएगी। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है बांग्लादेश का? टका। ठीक है, टका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो हुआ है ये किसके बीच हुआ है? बोल्ड भारत और सिंगापुर। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच ही हुआ है। बताइए, सिन्यू मैत्री अभ्यास जो हुआ वो किसके बीच हुआ है? भारत और जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान का मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। भाई कौन है प्रधानमंत्री जापान के? फोमियो किशिदा। ठीक है, फोमियो किशिदा हो जाएंगे। आगे बताइए, बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी HGN2 का प्रकोप जो देखा गया है ये किस देश में देखा गया है? चाइना में। सबसे ज्यादा सब कुछ तो चाइना से ही शुरू होता है। और ये HGN2 जो है ये वायरस जो है इसका पूरा नाम क्या है? ये एवियन
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। बताइए H1N1 जो संबंधित था वो किससे संबंधित था? स्वाइन फ्लू हो जाएगा। और H5N1 किससे संबंधित था? बर्ड फ्लू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीबीसी की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वोमेन 2023 में किसको शामिल किया गया है? 4 महिला को किया गया है, जो कि दिया बनर्जी, सॉरी दिया मिर्जा को किया गया, हरमनप्रीत कौर को किया गया, आरती कुमारी को किया गया है और तेंजिंग पल्लो को किया गया। दिया मिर्जा का संबंध किससे था? ये जलवायु से संबंधित अभिनेत्री थी, ठीक है। और हरमनप्रीत कौर कौन थी? क्रिकेट के कैप्टन हो जाएगी, महिला टीम के कैप्टन है, क्रिकेट वर्ल्ड मतलब महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन हो जाएगी। आगे बढ़ते, आरती कुमारी का संबंध किससे है? फोटोग्राफर, ठीक है, फोटोग्राफर हो जाएगा। और तेंजिंग पल्लो का संबंध किससे है? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ में हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ में हुआ है आयोजन? भारत में। और कौन से क्रम का ये हुआ है? 13वें क्रम का हुआ है। इसमें कौन विजेता रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार जीता है ये? 6ठी बार जीता है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया विजेता रह चुका है। भारत कब जीता है इसको, वर्ल्ड कप को? 1983 और 2011 में जीता था। 83 में जो जीता था उसमें कैप्टन कौन थे? कपिल देव। और ये 2011 में कौन जीते थे? MS धोनी। दोनों जो है इस बार शामिल नहीं हुए थे, ये भी एक कारण बन सकता है। आगे बताइए, जो कि अभी वर्ल्ड कप मैच जो है भारत हार गए हैं। आगे बताइएगा, वर्ल्ड कप जो हुआ है इसका प्रारंभ कब से हुआ? वर्ल्ड कप मैच का 1975। पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको किसने जीता था? वेस्ट इंडीज। और 2023 में क्वालिफाई नहीं करने वाली टीम कौन बनी थी? वेस्ट इंडीज ही नहीं बनी थी, पहली बार जीती थी और क्वालिफाई भी इस बार नहीं कर पाई थी, ठीक है। आगे बताइए, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है 2023 का वर्ल्ड कप का? शाहरुख खान को बनाया गया। वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। सर्वश्रेष्ठ तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ग्लेन मैक्सवेल। कितना गेंदों में शतक लगाया है? 40 गेंदों में। दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन बने? ग्लेन मैक्सवेल ही बने। और किस देश के खिलाड़ी है ये? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जीतने वाले टीम को कुल कितना राशि दिया गया है? $4 मिलियन मिला है, ठीक है, 4 मिलियन। और भारतीय टीम जो मतलब उपविजेता रनर जो रहा है उसको कितना मिला है? $2 बिलियन मिला है, ठीक है। आगे बताइएगा, और इसमें जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? मोहम्मद शमी। कितना विकेट लिया है? 23 में था, 24 है। दूसरा एडम जंपा का था, दूसरा का, जो कि ऑस्ट्रेलिया का 23 हो जाएगा। और 24 IPL में 28 लिए थे, जो कि पर्पल कैप में मिला था। पर्पल कैप IPL में मिला था मोहम्मद शमी को। 28 विकेट लिए थे। और इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार 2023 का वर्ल्ड कप में मिला है। और गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? सीरीज विराट कोहली को ही मिला है। पुरस्कार बहुत ज्यादा भारत ही रख लिया है, लेकिन वर्ल्ड कप जो है ना वो चला गया है, जो कि वर्ल्ड कप सिर्फ छूट गया है। आगे बताइएगा, 735 रन मारे, ठीक है, 735 रन बनाए थे। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो मिला था वो किसे मिला था? ट्रेविस हेड को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और कितना रन बनाए थे फाइनल में? 137 रन बनाए थे। यही दीवार बन गए थे जिसके कारण भारत को ये स्थिति पर। आगे बताइएगा, ठीक है, अगला बार फिर देखा जाएगा। 4 साल बाद इंतजार करना पड़ेगा। और 4 साल के बाद जो ये वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा ये कहाँ में खेला जाएगा? 3 जगह पर हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, तीनों जगह पर होगा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 23 का खिताब को जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अनाहत सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? वही स्क्वैश से हो जाएगा। पहला किसने जीता था? ज्योत्सना चिनप्पा पहला जीता था। और दूसरी महिला ये जीतने वाली कौन बनी है? अनाहत सिंह, ठीक है, अनाहत सिंह बनी है। बताइएगा, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी जो थी, इनका निधन हुआ है, वो किस राज्य की थी? केरल की हो जाएगी फातिमा बीबी, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ है? ये भी केरल में ही हुआ है, मृत्यु भी। और कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? नीरजा भनोट बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी है? अन्ना चंडी बनी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की लीला सेठ, ये न्यायाधीश बनी थी और वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनी थी। आगे बताइए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी। किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश के। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ये किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी ये? 1947 से लेकर के 1950 तक ये रही थी। बताइए, भारत की प्रथम महिला IPS कौन बनी है? किरण बेदी। आई डियर किनकी आत्मकथा है? किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी की हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। बहुत अच्छा। आगे बताइए, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? सांसद राधाबाई सुब्बाराव। ठीक है, राधाबाई सुब्बाराव। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला था। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये दूसरी महिला बनी है जो कि राष्ट्रपति के रूप में, और स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र में ही बने हैं ना, स्वतंत्र के बाद ही ना। बताइएगा, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति जो बने हैं ना, ये द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म कब हुआ था? 1958 जून में था। 20 जून 28 था, 20 फरवरी है, 20 जून या फरवरी है, जून है, 20 जून को होगा। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? भारतीय कल्पना चावला। दूसरी महिला कौन बनी है? श्रीषा बांदला। बहुत अच्छा, श्रीषा बांदला। 7 समुंदर पार करके तैरने वाली पहली महिला कौन बनी थी? बुल्ला चौधरी बनी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? अमृता प्रीतम बनी थी। और दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन बनी थी? प्रतिमा पुरी बनी थी। और दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी थी क्रिकेट में? मिताली राज हो जाएगा, जो कि अभी संन्यास ले चुकी है, और ये राजस्थान से थी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो महिला बनी थी वो कौन बनी थी? लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी PV सिंधु बनी थी। और किस खेल संबंधित है इनका? बैडमिंटन। ठीक है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है पैरा ओलंपिक में? अवनी लखेरा। ये किस राज्य की है? ये भी राजस्थान की है। राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। राजस्थान राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया जा चुका है। आगे बताइए, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन बनी थी? डॉक्टर अमृता प्रीतम। और कब इनको मिला था? 1992 में मिला था। किसको मिला? नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार स्वाति नायक को दिया गया है इस बार, और ये पूरा पुरस्कार 1973 से प्रारंभ हुआ था। 73 से हुआ है, कृषि के क्षेत्र में मिलता है। बताइए, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? PT उषा। और ओलंपिक में सदस्य बनने वाली महिला कौन बनी थी? जियो की जो है नीता अंबानी। ठीक है, नीता अंबानी बनी है। आगे बताइएगा, जगदीप धनखड़ जो है वो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, तो ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल बने थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। और झारखंड के जो राज्यपाल बने थे द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड के राज्यपाल, मतलब मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति बनने से पहले वहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं झारखंड के। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था वो किस अनुच्छेद के तहत गठन किया गया था? 124। और कब गठन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितना है पूरा भारत में? एक ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, और मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, और क्या में नंबर क्या है? 50वें नंबर के। और टोटल कितने न्यायाधीश उसमें उपस्थित है? मुख्य न्यायाधीश सेट, मुख्य न्यायाधीश सेट हो जाएगा, 34 हो जाएगा टोटल, और 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। बताइए, हाल ही में किसने अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। इसकी राजधानी कहाँ है अफगानिस्तान की? काबुल हो जाएगा। ठीक है, और ये अफगानिस्तान में जो मतलब ये क्या हुआ था, हमला हुआ था ना, ऑपरेशन चला था। सुनिए क्वेश्चन को, अफगानिस्तान में जो पहले ये क्या किया गया था, इसमें
तालिबान हमला, ठीक है। तालिबान का जो अटैक हुआ था, उसके बाद भारत से जो भारत में फंसे हुए, वहाँ फंसे हुए थे भारतीय व्यक्ति, उसको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। बताइए, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन सा खेल का आयोजन किए हैं? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ करेंगे, जो कि 2023 में इसका आयोजन होगा। और ये जो होगा, ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में खेला जाएगा। और टोटल इसमें कुल कितना गेम खेला जाएगा? 7 को गेम खेला जाएगा, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण हुआ है, ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसका शुभंकर क्या रहा है? आशा नामीबिया का से जो चीता लाया गया था, कुनू नेशनल पार्क में रखा गया था, उसी में आशा नाम दिया गया था, वो चीता को लाया गया था, वही नाम पर इसको रखा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, शुभंकर इसका रखा गया था। आगे बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कौन से क्रम का ये हुआ है? तीसरा क्रम का हुआ है। तीसरा क्रम का हुआ। इसका शुभंकर क्या रहा था? जीतू, ठीक है। जीतू इसका शुभंकर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। आगे बताइए, चर्चा में रहा नंबा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। और किस राज्य में खेला जाता है? कर्नाटक में होता है। ये गीला जो होता है ना, उसमें खेला जाता है। गीला कीचड़ जो होता है ना, कीचड़ में दौड़ाया जाता है भैंसा को। भैंसा के साथ आदमी को भी दौड़ाया जाता है। जल्लीकट्टू जो होता है, तमिलनाडु का खेल है। वो सांड को लड़ाया जाता है उसमें। आगे तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो बना है, ये किस राज्य में बना है? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में बना है। अभी तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी नई कौन बनी है? विशाखापट्टनम बनी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? अब्दुल नजीर, ठीक है। अब्दुल नजीर हो जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, ठीक है। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन, टी सुंदरराजन हो जाएंगे। आगे बताइए, तेलंगाना में राज्यसभा की संख्या कितना है? 7 को हो जाएगा। 7 राज्यसभा, लोकसभा 17 हो जाएगा। और 119 जो है वो विधानसभा की सीट हो जाएगी। आगे बताइएगा, 3D प्रिंटेड डाकघर जो खोला गया है, वो कहाँ में खोला गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में खोला गया। और विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग जो खोला गया, ये तेलंगाना में जो बना है, इसकी ऊंचाई कितना है? 35.5 मीटर हो जाएगा। और भारत के बाहर सबसे बड़ा दूसरा मंदिर कौन बना है? न्यू जर्सी, अमेरिका बना। पहला कौन बना है भारत का? कंबोडिया का सूर्य मंदिर हो जाएगा, जिसको किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम, सूर्य वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और वो पहला मंदिर था। और ये दूसरा न्यू जर्सी में बनाया, अमेरिका का। ये दूसरा सत्यनारायण भगवान का है। सत्यनारायण भगवान का है। ये जो बनाया गया न्यू जर्सी में, सत्यनारायण भगवान का बनाया गया है। शादी ब्याह में ना सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं। मतलब ज्यादातर उसी में होता है, उसमें अनिवार्य जो होता ही है। ठीक है। आगे बताइएगा, आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मॉर्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज पर लगा दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जादू नामा पुस्तक को किसने लिखा है? जावेद अख्तर, ठीक है। बताइए, प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना को हाईटेक बनाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट संजय हो जाएगा। प्रोजेक्ट संकल्प जो है ना, वो किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट संकल्प जो है वो एड्स से संबंधित है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए, प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग का सुझाव, मतलब हम भारत के लोग को जो गाया जाता है, उसका सुझाव सबसे पहले किसने दिए थे? प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग बोलते हैं, उसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिए थे? ये रोहिणी देवी के द्वारा दिया गया था। रोहिणी देवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रगान जो होता है, इसमें कुल कितने पद का वर्णन किया गया है? टोटल 5 पद का वर्णन किया है। राष्ट्रगान कौन सा है भारत का? जनगण मन। इसको संक्षिप्त में कितना सेकंड में गाया जाता है? 20 सेकंड। ऐसे गाने की अवधि कितना है? 52 सेकंड। और कब इसको लिखे थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, साकेत धार्मिक त्योहार जो है वो किस राज्य का है? साकेत धार्मिक त्योहार, ये सिक्किम का हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। आज हम ये क्वेश्चन गलती मार दिए, गुवाहाटी मार दिए, ठीक है। आगे बताइएगा,
हो जाता है कभी कभी। बताइए द पाइंड पाइपर ऑफ पंजाब किस क्रिकेटर की उपनाम है ये? युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह का हो जाएगा। और बिलीव पुस्तक किसने लिखे हैं? सुरेश रैना ने। युवराज सिंह का कौन सा बुक है? टेस्ट इज माई लाइफ। ठीक है, टेस्ट इज माई लाइफ हो जाएगा। और प्लेइंग इट माई बे पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये कब प्रस्तुत किए थे? ये 1944 6 जुलाई 1944 में ये मतलब कह के उनको संबोधित किए थे राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहे थे? RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। चंपारण सत्याग्रह। और ये चंपारण सत्याग्रह में कहा गया था। ये चंपारण सत्याग्रह के बाद कहा गया था। और वो जो कहा गया था ये राष्ट्रपिता वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को किया गया था। बोला गया था उनकी पत्नी मर गई थी। आगे बताइएगा। और लंदन में जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो गए थे ये कब गए थे? 1888 में गए थे। 1888 में। दक्षिण अफ्रीका जो गए थे ना अब्दुल्ला सेठ की, वो गए थे 1893 में। और वहां से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे, वापस लौटे थे। मतलब वहां से उसके बाद आ गए थे। प्रवासी दिवस जो है उन्हीं के मतलब आगमन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 2003। ठीक है, 2003 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कुछ बिहार से भी चलते हैं। बताइएगा बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। और बिहार में कुल कितना जिला है? 38 को जिला। और बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है? 16। राज्यसभा 16 हो जाएगा। लोकसभा कितना है बिहार में? 40 को हो जाएगा। और विधानसभा की संख्या कितना है? 243 243 हो जाएगा। और विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 हो जाएगा। राज्यपाल कौन है बिहार के अभी वर्तमान में? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हो जाएंगे। और बिहार के कितने राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति बने हैं? 2 है। कौन कौन से हैं? रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद वही हैं जो कि बिहार के राज्यपाल बनने के बाद भी वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार चाचा जी है ना। बायोलॉजी हो गया रहने दीजिए, ज्यादा उस पर नहीं जाइए, जनसंख्या को नियंत्रण में ला रहे हैं। आगे बताइएगा। बिहार के अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हो जाएंगे। आगे बताइएगा। बिहार में अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक जो है वो किस जिला में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? पश्चिम बंगाल जाइएगा तब मिलेगा वो जगह। कटिहार में हो जाएगा। किशनगंज से थोड़ा पहले कटिहार हो जाएगा। बताइए बिहार के किस शहर को दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने को मिला है? किस शहर को? हाईटेक सिटी पटना। ठीक है, पटना को कहा गया है, पटना में ही हुआ है। और आगे बताइए बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के बिहार राज्य से अलग होकर के झारखंड राज्य का बनाया गया था? ये 42.35% था। सही है, 42.35% लेकर के 2000 में 15 जनवरी 2000 को ये इसका 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आगे बताइए कबला टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? तेलंगाना। कबला जो हो जाएगा तेलंगाना में। और बिहार में जो है कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम चंपारण में है। और बिहार का दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? कैमूर। दूसरा बाघ जो अभ्यारण्य बन रहा है वो कैमूर में बन रहा है। आगे बताइए पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु जो है इसको औपचारिक रूप से कब खोला गया है? 1982। ठीक है, 1975 में ये बनना शुरू हुआ था। 1982 में सभी आम आदमियों के लिए खोल दिया गया था। अगला क्वेश्चन राजेंद्र सेतु 1962 या 60 में? सिमरिया वाला वो 60 के बाद बना है, 64 में गंगा नदी पर है ना, 1964 में बना था शायद। देख लीजिएगा, कंफर्म हो गया, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। अगला जेपी सेतु भी गंगा नदी पर है, ये यहाँ है, क्या कहता है? दिग्गा घाट में जयप्रकाश नारायण सेतु हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये पटना में हो जाएगा, पटना में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अभी वर्तमान में साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80 है। 61.80, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है? 73.39 है।
73.39 हो जाएगा। और बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? ऐसे तो 53 पॉइंट कुछ देता है, लेकिन ये बीपीएससी जो एग्जाम लिया वो 51.30 लिया है। अभी बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ है वो 51.30 लिया है। ऐसे ऑनलाइन पर अगर देखिएगा तो 53.33 दिखाता है। आगे बताइएगा, सर्वाधिक शिक्षित जिला जो है बिहार का वो कौन सा जिला है? रोहतास। और सबसे कम शिक्षित जिला कौन है? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर। और सबसे गरीब जिला कौन है? यही शिवहर ही हो जाएगा। शिवहर ही है सबसे गरीब जिला और सबसे छोटा जिला भी हो जाएगा। और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर ही है, सबसे ज्यादा घनत्व जो है शिवहर का ही हो जाएगा। और सबसे अधिक मतलब घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, वो किस राज्य का है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का ही हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और लिंगानुपात कितना है बिहार का? 918 है। बिहार का 918, पूरा भारत का हो जाएगा 943 है। 935 बच्चा का है। ठीक है, बच्चा का 935 हो जाएगा। 918 बिहार का हो जाएगा। आगे बताइएगा, इसमें 59 था ना, ये निकाला। मनुष्यों में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन। आगे बताइए, कोशिका में द्रव के आने जाने को नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में जो केंद्रक। ठीक है, कोशिका झिल्ली करता है, कोशिका झिल्ली। और केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे थे। आगे बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। बताइए, प्रथम मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। ठीक है, अंग्रेज और हैदर अली लड़ा था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में किए थे। और कुतुब मीनार का निर्माण ये कौन करवाए थे? मतलब स्थापत्य जो स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। और पूरा काम कौन करवाए थे? इल्तुतमिश। और इस पर ऊपर जो चौमजरा जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? यूपी का एट्टा में हुआ था, एट्टा जनपद में हुआ था। पटियाला भी देता है, पटियाली है, पटियाली भी दिया है। ठीक है, बताइए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने मतलब फारसी में क्या नाम रखा गया था? रजनामा। और युद्ध कितना दिन चला था इसका? 18 दिन तक चला था, युद्ध चला था। और महाभारत का लड़ाई जो लड़ा गया था ये किस जगह पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 18 दिन तक ये लड़ाई लड़ा गया था। और कौन कौन से गुट में ये बटा था? पांडव और कौरव। पांडव की तरफ से कौन थे? कृष्ण भगवान, कृष्ण थे। और अर्जुन, पांचों भाई पांडव थे और कृष्ण हो जाएंगे। मतलब कृष्ण के सहयोग से ही चल रहा था। आगे बताइएगा, हो गया, आगे चलिए। बताइए, गांधी जी का नाम आगे महात्मा जो जुड़ा था वो किस आंदोलन से जुड़ा था? चंपारण आंदोलन से जुड़ा था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बिहार में आने के लिए किसने प्रेरित किए थे महात्मा गांधी को? राजकुमार शुक्ला। राव नहीं, राजकुमार शुक्ला किए थे। वो राव हीरो हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला किए थे। बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय को बनाया गया था। लाला लाजपत राय को और संस्थापक बने थे वो एम एन राय बने थे। और ये प्रथम अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। और इसका कहाँ किया गया था? लखनऊ में हुआ था 1930 में। AITUC वही ना, AITUC हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। आगे बताइएगा, भूतकाल संसदों का वेतन जो दिया जाता था वो कब से दिया जाता था? 76 से, 1976 से दिया जाता है। बताइए, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम बना था वो कौन सा संविधान संशोधन बना था? 10वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? 1961 में हुआ था। गोवा से जो पुर्तगालियों ने मुक्त किया था वो कब किया था? 1961 में किया था। और राज्य कब बना था ये? 1987 में राज्य बना था। जो कि कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य। किस संविधान संशोधन के तहत बना था? 56वां संविधान। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 51 के। किस देश से लिया गया है ये? रूस, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और इसका भाग कितना में? 4 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, 4 का 1। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया था। अभी अध्यक्ष कौन है मानवाधिकार आयोग के? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? 15 को जज होते हैं। जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का होता है। ये
किसका? भारत का जो है ना, भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, और उच्च न्यायालय का होता है 6 और 62 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यही तो फंसाता है। बताइए सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो किस सरकार की विशेषता माना जाता है? संसदात्मक, ठीक है, संसद का हो जाएगा। आगे बताइएगा, नौकरशाही की नियुक्ति किस प्रकृति से होती है? अस्थायी प्रकृति से होती है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन और अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। और लोकसभा हो जाएगा वो अस्थायी हो जाएगा। और राज्यसभा की संख्या अधिकतम कितना होता है? 250, ठीक है, 250 हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में डायस्टोलिक कितना होता है? 80, और सिस्टोलिक कितना होता है? 120/80 होता है। पता है कौन सा रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे अधिक होता है? लाल में सबसे अधिक होता है, बैगनी में सबसे कम होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होता है। बताइएगा ओम का नियम जो है वो क्या है? V बराबर आर हो जाए। किसी चालक तार पर प्रवाहित धारा का प्रबल उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यही इसका ओम का नियम हो जाएगा, क्योंकि V बराबर आर ये मतलब फॉर्मूला के से निकाला जाता है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी दूरी है, मतलब किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी, ठीक है, खगोलीय दूरी की इकाई हो जाएगा। मनुष्य शरीर में सामान्य तापमान जो होता है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और 4 भी देता है, नहीं ऑप्शन रहेगा तो मार लीजिएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.9 सेंटीग्रेड भी होता है। और केल्विन में मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 310, ठीक है, 310 केल्विन होता है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। अब राजधानी भी रखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो रहा है, गलती मार देते हैं। बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये कौन सा प्रायद्वीप जो है वो कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। कौन सा शहर विश्व बैंक का मुख्यालय माना जाता है? वाशिंगटन डीसी, जो कि विश्व बैंक का मुख्यालय माना जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945। अभी अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के ना है, 14वें नंबर के है। कौन सा तत्व? अजय बंगा है। कौन सा तत्व जो है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान देता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सिलिकॉन हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। और सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। फास्फोरस 15 हो जाएगा, और सल्फर का हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और सिलिकॉन का 14 हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। बताइए जिसकी परमाणु संख्या सबसे कम होती है उसका आकार क्या होता है? आकार सबसे ज्यादा होता है। यही क्वेश्चन बिहार एसएससी पूछा था, हम गलती मार देते हो, मतलब ऑप्शन दे दिया था जो कौन सा तरीका, ये परमाणु क्रमांक दे दिया था, उसमें सजाना था जो किसका परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा होगा। तो जिसका परमाणु क्रमांक जो है सबसे ज्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है वो सबसे बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। छोटा आदमी बड़ा लगता है। आगे बताइएगा, सुनिए ठीक है, सही है। जिसका परमाणु संख्या कम होता है ना उसका आकार जो होता है बड़ा होता है, और जिसका परमाणु संख्या कम होता है उसका आकार बड़ा होता है, जिसका ज्यादा होता है उसका छोटा होता है, उल्टा हो जाता है। आगे बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान। केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये भी राजस्थान है। महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? महावीर गोवा में है, जो कि ये चूहा के लिए है, एकमात्र चूहा। और चूहा का ये जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? चूहा 40, रेट 42 हो जाएगा, और चूहा हो जाएगा तो वो 40 हो जाएगा। आगे बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस, मनीला हो जाएगा। आगे बताइएगा, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला। अंतर्राष्ट्रीय आलू कहाँ है? पेरू हो जाएगा, जो कि बोलेविया में ना है। सॉरी, पेरू अलग है, बोलेविया अलग हो जाएगा। बताइएगा हेमेटाइट जो है वो किसका है? उसका लोहा। मैग्नेटाइट किसका है? लोहा या सीडेराइट लोहे का हो जाएगा। कैल्कोपाइराइट किसका है? कैल्कोपाइराइट हो जाएगा, तो ये तांबा का है, ठीक है, कैल्कोपाइराइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, और क्वालवेराइट और सिल्वेराइट किसका है? सोना का हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना होता है इसका? 79 हो जाएगा। बताइए किस वर्ष गोवा को, ये तो हो ही गया है, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? 1215 में किया गया था। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी, और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 45 तक चला था।
सितंबर से शुरू हुआ था और 2 सितंबर तक चला था ये। और इसको खत्म करने के बाद किसका गठन किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945 में, जो कि 24 अक्टूबर को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य परिणाम क्या निकल के आया था? राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि 1920 में हुआ, 20 में हुआ है ना। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ है। और वर्साई की संधि जो हुआ है वो हुआ है 1919 में हुआ है। और वर्साई की संधि का उल्लंघन कब हुआ है? 1935 में हुआ है। बहुत अच्छा, 1935 में हुआ है। बताइएगा संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, mv हो जाएगा। संवेग कैसी राशि है? सदिश हो जाएगा, सदिश राशि है ना, संवेग सदिश राशि है। बताइए H2SO4 का अनुभार कितना होता है? 98 होता है, जो कि H का हो जाएगा 1 हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा जिसका मतलब H2 होता है तो 1 होता है हाइड्रोजन का, इसको 2 से गुना कीजिएगा। और सल्फर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 चौका 64 हो जाएगा इसका। तो इसको सबको जोड़ दीजिएगा, 98 आ जाएगा। बताइएगा छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है टोटल? 32 है। और पांचवें में कितना है? 18। 2 8 18 18 32 हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किए थे? किरण की खोज किए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किए थे। नामकरण किया था वो पॉल विलार्ड ने नामकरण किया है। बताइए शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। बताइए दूसरे वृक्षों की शाखा पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? ऑर्किड कहा जाता है। ऑर्किड जो है पौधा है, वनस्पति का पौधा हो जाएगा। बताइए हिंदुत्व का पुनर्स्थान जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद ने किए थे, जो कि 19वीं शताब्दी में किए थे। नामाकरण किए थे, वही ना बोल रहे, उल्टा हो रहा है। अच्छा, किए थे पॉल विलार्ड, खोज करता पॉल विलार्ड ने नामाकरण। ठीक है, गामा किरण की खोज जो किए थे वो पॉल विलार्ड ने खोजे थे। और नामकरण जो किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। गलती लिखा है, यहाँ गलती लिखा हुआ, उसी में गलती, इसी में गलती है। नामकरण हो जाएगा, नामकरण किए थे। बताइए पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 1:8 हो जाएगा, 1:8 होता है। बताइए दक्कन की पठार में कौन सी नदी जो है पूरब की तरफ से होकर के बहती है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज्यादा बहती है ये? महाराष्ट्र गुजरात में बहती है। बताइए भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु होता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है कॉफी। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल। ठीक है, 402 जूल हो जाए। वाष्प इंजन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट ने खोजे थे। पंखा के खोज कौन किए थे? विद्युत पंखा व्हीलर ने खोजे थे। और ट्रैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट फॉर्मिच। ट्रैक्टर में फार नहीं रहता है, रॉबर्ट फॉर्मिच हो जाएगा। आगे बताइएगा रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी पहुंचाता है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। ठीक है, आप लोग को याद है, देख रहे थे। बताइएगा प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 हो जाएगा। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 48। चिंपांजी 48 होता है। चिंपांजी में भी गुणसूत्र 48 होता है। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46। राणा टिग्रिना में कितना होता है? मेढक में 26 हो जाएगा। राणा टिग्रिना मेढक हो जाएगा। बताइए वंशानुगत लक्षण के लिए कौन सा लैंगिक जनक जाना जाता है? गुणसूत्र जाना जाता है। और इसका नामकरण किसने किए थे गुणसूत्र का? वाल्डियर। ठीक है, वाल्डियर कब किए थे? 1888। ठीक है, 1888 में किए थे। बताइए श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है? ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज का होता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O11 में होता है ग्लूकोज का। C6H12 और O11 होता है। O6 होता है। ठीक है, C6H11 और O6 होता है, जो कि किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। चीनी का सूत्र क्या होता है? C6H22 और O11। चीनी का सूत्र हो जाएगा C6H22 O11 हो जाएगा। चीनी का ही ध्यान में था ना। आगे बताइएगा
अफ्रीका के मूल जनजाति को क्या कहते हैं? निग्रो। और न्यू जींस जो है वो किस देश की जनजाति है? एब्रोजिन्स, सॉरी एब्रोजिन्स। एब्रोजिन्स ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का जनजाति हो जाएगी, एब्रोजिन्स है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलम। विद्युत धारा का आवेश का कूलम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कितना मिस्टेक करता है। आगे बताइए, 1 एम्पियर में कितना धारा बहती है? 1 एम्पियर में 6 पॉइंट, ठीक है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की धारा बहती है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। बिखराव किसका सबसे अधिक होता है? बैगनी का बिखराव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ना ठीक है, बैगनी का ज्यादा होता है, लाल का कम होता है। ट्रैफिक सिग्नल में किया था। बताइए, अमेरिका के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और बम गिराने का आदेश जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, ट्रूमैन। फ्लोरीन जो होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? फ्लोरीन F 9 हो जाएगा। और क्लोरीन का कितना होता है? 17 हो जाएगा। सबसे ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन F हो जाएगा, सबसे ऋणात्मक हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत का धनात्मक तत्व कौन है? क्लोरीन हो जाएगा। ऋणात्मक ना होगा, धनात्मक का मतलब धनात्मक क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन। आगे बताइएगा, हैलोजन को किस ग्रुप में रखा गया है? वर्ग 17 या 7 का एक में रखा गया है। बताइएगा, शाहजहां और जहांगीर के विरुद्ध में, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध में विद्रोह जो किया था वो किस वर्ष किया था? 1627 ईस्वी में किया था, 1627 में। और ये शाहजहां ने जो मुमताज महल की याद में जो बनाया था प्यार की देवी के रूप में ताजमहल को, निशानी के रूप में, तो ये कब बनाया था? 1653 में बन के तैयार हुआ था। और 1632 से ही स्टार्ट हुआ है, 32 से ही स्टार्ट हुआ, 53 में बन के तैयार हुआ है। और यूनेस्को में कब लाया गया है इसको? ताजमहल को 1983 में लाया गया है। और पशुपतिनाथ मंदिर को कब लाया गया है? 1979 में लाया गया, 79 में, 1979, कल ही बताए थे ना, 1979 में पशुपतिनाथ, जो कि कहाँ स्थित है? ये काठमांडू, नेपाल में स्थित है। बताइए, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता में रंगपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात। रंगपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? मादर है ना, ठीक है, मादर नदी किनारे बसा हुआ है। वैदिक युग में अनस जो है ये किसका नाम है? अनस ये बैलगाड़ी का था। अनस एक बैलगाड़ी का नाम था, बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महावीर स्वामी ने अपने संघों को कितने गंधारों में बांटे थे? 11 गंधारों में बांटे थे, 11 गणों में बांटे थे। जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था, कहाँ में किया गया था? ये बिहार के पावापुरी में किया गया था। बिहार ही में ना पावापुरी पड़ता है, बिहार में ये पाव, वैशाली में नहीं, वैशाली में है पावापुरी। बताइए, और अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष जो है वो किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। 1708 में किन की मृत्यु हुई है? गुरु गोविंद सिंह की है। और गुरु गोविंद, उसके बाद गुरु नानक की मृत्यु कब हुई है? 1539, जो कि करतारपुर में ना, करतारपुर में हुआ है। 1469 में जन्म हुआ था। 1469 में हुआ है। बताइए, तैमूर लंग जो आक्रमण किए थे वो किस वंश के समय में किए थे? किस वंश के समय में वो किए थे? 39 भी देता है, 39 भी सेट में लगाया था, 38 39 दोनों देता है। बताइए, ये तुगलक वंश के संबंध में आए, मतलब किए थे। और ये तैमूर लंग जो आक्रमण किए थे कब किए थे? 1398 में किए थे। किसके समय में किए थे? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किए थे, और तुगलक वंश के समय में आए थे। बताइए, फतुहत ए फिरोज शाही को किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। कौन लिखे थे ये? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखा। महात्मा गांधी दांडी यात्रा को कब प्रारंभ किए थे? 12 मार्च 1930 को किए थे। और हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था? मतलब किस लिए हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, हंटर समिति का गठन किया गया था। बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में किसने कहा था? डिजरायली, ठीक है, डिजरायली के द्वारा कहा गया था।
और बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध है, ये किसने कहा था? टी आर होम्स के द्वारा कहा गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखे हैं। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कौन व्यक्ति संबंधित है ये? राम सिंह कुका। राम सिंह कुका के समय में थे और नॉर्थ बुक के समय में हुआ था, शासनकाल में। बताइए क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? युगांतर दल के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हो जाएगा। युगांतर क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता जो थे वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हो जाएंगे। वो युगांतर पत्रिका है, वो पत्रिका के वो बारिंद्र कुमार घोष है ना। भवानी मंदिर का भी है, इसका भी ना। युगांतर का अरविंद घोष है कि युगांतर पत्रिका जो है उसके, ये युगांतर जो है ना दल है ये। तो इसका जो हो जाएगा क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता जो थे ना वो हो जाएंगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हो जाएंगे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी है। और युगांतर दल मतलब युगांतर पत्रिका जो था उसका अब कुछ कह रहे हैं अरविंद घोष थे क्या? देखिए इसी में बारिंद्र कुमार घोष ही है। बारिंद्र कुमार घोष देख लीजिए ना, होगा इधर से आ रहा था। आगे बताइएगा राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होती है, यह कथन किन का है? अब बोलिए बोलिए ना। अब ये जो बोले अरविंद घोष का है, अरविंद घोष का हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग का गठन के लिए कौन सा मतलब किसने प्रस्ताव को पारित किए थे? ठीक है, मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किया गया था। बारिंद्र वही नहीं, बारिंद्र कुमार घोष ही है। और भूपेंद्र 2-3 को मिल के किए थे। युगांतर दल जो था उसको बारिंद्र कुमार घोष और पत्रिका है, पत्रिका के उसके बाद अनुशीलन समिति का गठन किया था। उसी में बम बनाने के लिए भेजा था पेरिस में पीएन बापट। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 280। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी हो जाएंगे। आगे बताइएगा किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? राजमन्नार आयोग के द्वारा समाप्त किया गया था। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। इसका वर्णन जो है ये संविधान में जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब संविधान लागू होने समय में भारत में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। और सभी भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आगे बताइए सिंधी को कब जोड़ा गया था? 67 में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था। और नेपाली, मणिपुर और कोकरी को कब जोड़ा गया है? 92वां संविधान 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया है। और 2003 में कौन कौन सा भाषा को जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और सभी को ये रखा गया है किसमें? 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक संसद का गठन किया गया है? 79 का हो जाएगा। जो कि संसद जो है वो किस किस से बना हुआ है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा जवाब। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बना हुआ है। आगे बताइए भारत के महान्यवादी को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन है महान्यवादी वर्तमान में? आर वेंकट रमन्नी। ठीक है, आर वेंकट रमन्नी है। आगे बताइए घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, किस महाद्वीप के अधिकांश देश जो है 3 ओर से महासागरों से घिरे हुए हैं? ये यूरोप महादेश हो जाएगा। महादेश पूछ रहे थे, महादेश जो 3 ओर से घिरा हुआ है। पता है विश्व के कितने % जूट जो है, जूट के सामानों का निर्माण भारत से होता है? 35% होता है। 35% ही होता है। और जूट उत्पादन में अग्रणी देश जो कौन सा है? बांग्लादेश है। सबसे अग्रणी बांग्लादेश ही है। पश्चिम बंगाल में होता है ना, पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा। देश में देश छुपा है। बताइए नॉकआउट संबंध जो है वो किस खेल संबंधित है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी हो जाएगा। बताइए त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया था। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन होती है? एस्टिपेडियस, जो कि कान की होती है। और टोटल मांसपेशियों की संख्या जो मानव शरीर में होती है वो कितना होता है? 639 हो जाएगा। 639। ठीक है,
639। बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? सीधे 6 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। दांतों का क्षरण जो होता है वो कितना पीएच मान से कम से? 5.5 से कम से नीचे होने लगता है तो दांतों का क्षरण होता है। और अम्लीय वर्षा जो होता है वो कितना से कम होने पर? 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। ठीक है, SO2 और NO2 हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट की खोज कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? 1901 में। अर्थशास्त्र से कब दिया जाता है? 1969 से अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में स्थापना कब हुआ था नोबेल का? 1967 में स्थापना हुआ। 69 में दिया जाता है। 67 में ये स्थापना हुआ है। जूट में। अच्छा, ठीक है, बोल रहे हैं। बांग्लादेश था पहले। सोलार में भी ठीक है, जूट अभी भारत हो गया आगे अभी वर्तमान में। पहले था ये, मतलब बांग्लादेश ही पहले था। बताइएगा किस तारे का रंग जो है, किसी तारे का रंग जो है वो किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? नहीं होता है। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है सिर्फ, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है। बताइएगा वायु प्रदूषण को कम जो किया जाता है वो किससे कम किया जाता है? पेड़ पौधा को लगा करके। ठीक है, पेड़ पौधा को लगा करके कम किया जा सकता है। ग्रीन ध्वनि प्रदूषण है ग्रीन मफलर से। बताइएगा SBI की स्थापना कब हुआ है? 1955 में। SBI से पहले इसका क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1921। 1921 से पहले ये किस बैंक से जाना जाता था? 3 गो बैंक था, बैंक ऑफ मद्रास, कलकत्ता मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। तीनों बैंक को मिलाकर के 1921 में किया गया था ये इंपीरियल बैंक। और 1955 में SBI कर दिया गया था। और SBI के अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। वर्तमान में MS धोनी को माही को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए बैंकों का जो लेखा वर्ष होता है, लेखा वो वही RBI का लेखा जो होता है वो कब से कब तक रहता है? जुलाई से जून। जो 1 जुलाई से लेकर के 30 न होता है? 30 जून ही होता है। जून में 30 न होता है, 30 जून तक रहता है। RBI का अलग होता है, हाँ, बैंक का अलग होता है। बताइए भारत में सबसे पहला जो फुटबॉल क्लब खुला था ये कौन सा क्लब खुला था? मोहन बागान खुला था। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1889। ठीक है, 1889 में हुआ था। बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और इसका संबंध किससे है? शतरंज, चेस मास्टर हो जाएंगे। माइंड मास्टर पुस्तक भी यही विश्वनाथन आनंद के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए बुल्ली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्ली हो जाएगा हॉकी, और गुल्ली हो जाएगा ना तब हो जाएगा क्रिकेट। उसको ध्यान देखिए, गुल्ली नहीं रखा जाता है, गुगली भी है और गुल्ली भी है। गुल्ली जो है ना विकेट के ऊपर जो रखा जाता है उसको गुल्ली, स्टंप के ऊपर जो रखा जाता है वही गिल्ली गिल्ली गिल्ली। ठीक है, बताइए अंजलि भागवत का संबंध किस खेल से है? राइफल शूटिंग हो जाएगा। अंजलि भागवत। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन ही है साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा जो है ना वो टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है, वो ध्यान रखिएगा। नहीं टेबल टेनिस, लॉन टेनिस खेलती है। ठीक है, लॉन टेनिस खेलती है। ठीक है, लॉन टेनिस है। और चीन का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा वो टेबल टेनिस हो जाएगा। बताइएगा अनिर्बान लाहिरी का संबंध जो है वो किस खेल से है? ये गोल्फ से हो जाएंगे, गोल्फ खिलाड़ी है। बताइए किस तत्व की कमी से मानव में घेघा रोग होता है? आयोडीन। ग्वाइटर रोग किस कमी से होता है? यही घेघा रोग को ही ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है, कभी कभी वो भी दे देता है, ध्यान दीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन बताएगा दल बदल जो है किस संविधान संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन और 1985 से संबंधित है। और अनुसूची कौन सा है? 10वां अनुसूची हो जाएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत कब हुआ था? 78 में हुआ था। और हिजरी हुआ था 622 में हुआ था। और गुप्त संवत हुआ था 319 BC में, 319 में हुआ था। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा जो है कुल कितने देशों से मिलती है? 5 गो देशों से मिलता है। 5 देश हो जाएगा पूर्वोत्तर में, 5 देश हो जाएगा। 5 गो देश है ना
जो कि चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब, म्यांमार, ये सब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आयुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद माना जाता है? अथर्ववेद। बहुत अच्छा, अथर्ववेद का हो जाएगा। और जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को ही कहा जाता है। और गीत का वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसी में ना शादी ब्याह में यही सामवेद होता है ना, क्या? आयुर्वेद अथर्ववेद को ही कहा जाता है। यजुर्वेद है ना। अच्छा ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बताइएगा, एपन का जो संबंध है वो किस राज्य से संबंधित है? एपन का संबंध, ये भूस्खलन राज्य होता है ना, उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्षों का होता है। और किस देश के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, मतलब एक बार ही बनते हैं? अमेरिका का 2 बार है, स्विट्जरलैंड का 1 बार ही बनते हैं। स्वीडन का और स्विट्जरलैंड का 1 बार ही बनते हैं वहाँ। बताइएगा, पूरे विश्व में जाने वाली खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है खुदाबख्श लाइब्रेरी। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सन्नी लियोन फ्री होती है, फ्री हो जाती है, सियारा लियोन हो जाएगा। सियारा लियोन की राजधानी फ्री टाउन हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय आधुनिक कला नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो है, मॉडर्न आर्ट, ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। बताइएगा, किस अफ्रीकी देश की राजधानी जो है लुसाका है? लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। कर्मा लोक नृत्य जो है वो किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है कर्मा। बताइए, दयंती जोशी का संबंध किस नृत्य से है? दयंती जोशी, ये हो जाएगा, दयंती जोशी हो जाएगा कथक से है, जो कि उत्तर भारत का हो जाएगा। और कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु आयोग द्वारा पोखरण में जो पहला भूमिगत परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था। दूसरा बार कब किया गया था? 1998। पहला बार का कोड क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा का ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। देवी नहीं, सीधे शक्ति हो जाएगा। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भावनगर, गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु सभ्यता जो था इसका कार्यकाल जो रहा था वो कब से कब सेशन रहा था? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक रहा था। और सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। और नया संसद भवन जो बना उसका डिजाइन कैसा है? ये भी त्रिभुजाकार ही हो जाएगा। पता है सिंधु सभ्यता की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। कब किए थे? 1921। ठीक है, 1921 में किए थे। सिंधु सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा, या प्रोटो हिस्टोरिकल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो जिसको रामसर ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? धौलावीरा। इसको कब किया गया? 2021 में किया गया। 2021 में किया गया धौलावीरा को, जो कि ये किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कौन सी सभ्यता, मतलब हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल जो है स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में देखा गया है? गुजरात में सबसे ज्यादा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। बताइएगा, भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है ये किसको माना जाता है? राखी गढ़ी को माना जाता है, जो कि किस नदी पर है? ये घग्घर नदी। किस राज्य में बहती है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। राखी गढ़ी भी हरियाणा में स्थित है, पता है हिसार जिला में है। और इसकी खोज कब हुआ था? 1963 में हुआ था। बताइए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा है? लोथल और सुतकोटग्रा। दो बंदरगाह है, लोथल और सुतकोटग्रा हो जाएगा। बताइए, जुते हुए और नक्काशकारी ईंटों का प्रयोग जो किया गया था वो कहाँ से मिला था? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से मिला था। बताइएगा, स्नानागार कहाँ से मिला था? नहाने का बाथ जो है, ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। और स्नानागार जो था इसका लंबाई कितना था? 11 बूंदी 8 मीटर लंबाई हो जाएगा। और चौड़ा जो था वो 7 बूंदी 01 हो जाएगा। और इसका मीटर चौड़ा, और गहरा जो हो जाएगा 2.43 गहरा हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। बताइए, अग्निकुंड जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है, लोथल से मिला है। बताइए, एक सील पर तीन मुख वाला देवता पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली है वो मतलब कहाँ से मिली थी?
ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और उनके चारों ओर मतलब किसको किसको बैठाया गया है? हाथी गेंडा चीता हाथी, गेंडा एवं चीता को और भैंसा को भी विराजमान किया गया। चारों है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, ये चारों देख लीजिए, ये चारों रहेगा और बाकी जो होगा वो नहीं, गाय नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, गाय ही देता है ज्यादातर। बताइएगा, नर्तकी की कहाँ से मूर्ति जो है, नाचती हुई मूर्ति जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली थी। आगे बताइएगा, मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिले थे? मनके बनाने के कारखाना लोथल और चंद्रपुर दोनों से मिले थे, दोनों जगह से मिला था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक हो जाएगी। और इसको लिखा जो गया था वो किस ओर से किस ओर लिखा गया था? दाईं से बाईं ओर लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाए थे? ग्रिड पद्धति। ठीक है, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ हो जाएगा। और संदर्भवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद। मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। और मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली, बनमाली से मिला है। और चावल का दाना कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से मिला है। रंगपुर और लोथल दोनों से मिला है चावल के दाना। अगला क्वेश्चन, चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल से और कोलडीवा से मिला है। मतलब बिहार में कोलडीवा से मिला है, बिहार में ही ना है, कोलडीवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, घोड़े के अस्थिपंजर जो मिला है वो कहाँ से मिला है? सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल तीनों जगह से मिला है घोड़ा का अस्थिपंजर। बताइए, सुरकोटदा है और कालीबंगन और लोथल तीनों जगह से मिला है। अगला क्वेश्चन, तौल की इकाई जो सिंधु सभ्यता में थी वो किसके मतलब कैसे इकाई थी? 16 के अनुपात में हो जाएगा। बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए का किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। बैलगाड़ी भी था और भैंसा गाड़ी का भी उपयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया का अभिलेख जो है, अभिलेखों में वर्णित कौन सा शब्द का अभिप्राय जो होता है सिंधु सभ्यता से है? मेलुहा। मेलुहा हो जाएगा, मेलुहा। सिंधु सभ्यता काल में तांबा जो है ये कहाँ से मंगाया जाता था? खेतरी और बलूचिस्तान से मंगाया, खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया। सोना कहाँ से मंगाया जाता था? ये कर्नाटक हो जाएगा और अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। और सोना अभी वर्तमान में कर्नाटक ही अग्रणी है भारत में। बताइए, टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया। गोमद कहाँ से मंगाया जाता था? सौराष्ट्र से। और शीशा कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से मंगाया जाता है। बताइएगा, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का शाखा कहाँ से मिला है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? मान के पूजा करते थे, उर्वरता की देवी के नाम से पूजा करते थे उसको मान करके। ध्यान दीजिए दीपक जी, कहाँ ध्यान। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पशुओं में कौन सा पशु था जिसको सिंधु सभ्यता के लोग विशेष मतलब पूजा करते थे? विशेष पूजनीय होता था? कुब्बर वाला सांड। ठीक है, कुब्बर वाला सांड हो जाएगा। बताइए, स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है, स्वास्तिक का चिन्ह ये किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है, वही सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बताइए, सैंधव समाज जो था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक हो जाएगा। सैंधव भाषी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और मनोरंजन के लिए सैंधव भाषी किसका उपयोग करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और पशु पक्षियों को आपस में पकड़ पकड़ के लड़ाते थे, मुर्गा लड़ाते थे। बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे? काले। ठीक है, काले रंग से डिजाइन किया हुआ मतलब लाल मिट्टी को बनाते थे, काले मिट्टी रंग सा डिजाइन किया हुआ रहता था। बताइएगा, सिंधु घाटी का सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे या नहीं? नहीं थे, तलवार का कोई उसमें नहीं था, कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी। बताइएगा, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन कब हुआ था? मतलब किस काल में हुआ था? सैंधव सभ्यता में हुआ था। और शवों को जलाने और गाड़ने का जो प्रथा था ये हड़प्पा सभ्यता में दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, गाड़ने और जलाने का, जो कि हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने का था, जबकि मोहनजोदड़ो में इसको जलाने का था। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण क्या था? बाढ़ आया था। ठीक है, बाढ़ हो जाएगा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। ठीक है, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी। चंद्रपुर किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी। और कोटजदी किस नदी किनारे है? ये भी सिंधु नदी किनारे ही स्थित है। आगे बताइए, रंगपुर किस नदी किनारे है? मागर नदी।
रोपर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगबा। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन, उत्तर प्रदेश में है। सुत टांगेडोर किस नदी के किनारे है? दासक नदी। और बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी। ठीक है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी, जो कि राजस्थान में है। बताइए सुतकाह जो है वो किस नदी के किनारे है? सादिकौर नदी। ये कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में हो जाएगा। 1962 में इसका खोज किया गया था जॉर्ज डिल्ला के द्वारा। बताइए हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी 1921 में खोजे थे। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? ये 1922 में मोहनजोदड़ो किया गया था, जो कि कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने किए थे। बताइए रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और रोपर का जो है वो हो जाएगा जगदत्त शर्मा। रोपर जगदत्त शर्मा हो जाएगा। और आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन थे? ये भी जगदत्त शर्मा ही ने खोजे थे। बताइए बनमाली के खोजकर्ता कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट हो जाएगा। रविंदर सिंह बिष्ट हो जाएंगे। भूगोल भी न था। चलने दीजिए ना, अभी एग्जाम का समय है। बताइए प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? प्राचीन पाली। पाली। ठीक है। पाली भाषा का उपयोग किया गया था। बताइए पिकोनोमीटर से क्या मापते हैं? पिकोनोमीटर। ये घनत्व मापा जाता है, घनत्व को मापते हैं। घनत्व, डेंसिटी मीटर भी घनत्व है, और ये पिकोनोमीटर से भी घनत्व को मापते हैं। चक्रवात निकालिए। बताइए भगवान बुद्ध को जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास क्या हुआ? क्यों? बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा हो जाए। सेतु बंध के लेखक कौन है? सेतु बंध के लेखक परवर सिंह द्वितीय। और सेतु बंध जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? मराठी। मराठी भाषा में लिखा हुआ है। मराठी जो है किस राज्य का भाषा है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान। ठीक है, रस खान हो जाएंगे। मृज कटिकम के लेखक कौन है? शुद्रक। मृज कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मिट्टी का खिलौना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र के लेखक कौन है? बादशायान। कामसूत्र बसे। और दाया भाग के लेखक कौन है? जीबूत वाहन। जीबूत वाहन हो जाएगा। और नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? प्लिनी। ठीक है, प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। दंडी 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी हो जाएगा। अवंती सुंदरी के लेखक कौन है? ये भी दंडी के द्वारा ही लिखा गया है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष हो जाए। कदामनी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट हो जाए। अमर कोश के लेखक कौन है? अमर सिंह। ठीक है। बताइए साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? सूरदास। और सूर सागर के लेखक कौन है? इसका भी सूरदास ही हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। बाबर नामा किसने लिखा है? बाबर खुद लिखा है। ठीक है। नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन श्रृंगार शतक और नीति शतक और वैन्य शतक, सभी शतक जो है वो भर्तृहरि के द्वारा ही लिखा गया है। बताइएगा पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। इंग्लैंड वाला हो जाएगा तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। और इंडिया वाला होगा तब होगा E.M. फोस्टर। इसको ध्यान रखें। इंडिया वाला होगा तो ब्रिटिश नाम हो जाएगा, और ब्रिटिश वाला नाम मतलब पूछा जाएगा तो इंडिया वाला नाम हो जाएगा। आगे बताइएगा चित्रा गंधा पुस्तक के लेखक कौन है? R.N.T. गीतांजलि किसने लिखा है? R.N.T. और विसर्जन पुस्तक किसने लिखा है? ये भी R.N.T. ने लिखी के द्वारा लिखा गया है। गार्डनर पुस्तक किसने लिखा है? R.N.T. हंगरी स्टोन पुस्तक किसने लिखा है? R.N.T. लिखे हैं। और गोरा पुस्तक किसने लिखे हैं? गोरा R.N.T. के द्वारा लिखा गया। और गौरा पुस्तक किसने लिखे है? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। इसे में ना कुत्ता का चर्चा किया गया, ठंडा वाला कुत्ता। आगे बताए हंगरी स्टोन है जो है इसी का भूखा पत्थर होता है, R.N.T. के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन बताएगा भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। डेथ ऑफ द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। कागज पेन कैनवास पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी अमृता प्रीतम हो जाएंगे। आगे बताइएगा 4090 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? 4090 अमृता प्रीतम है। और 9084 जो है ना वो है जॉर्ज यूले। और 4090 ये क्वेश्चन दूसरा है। 49 डेज जो है ना इसके लेखक हो जाएंगे अमृता प्रीतम। 49 डेज का है, और वो 9084 का है ना उसका हो जाएगा। अगला बताइएगा
इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। और द कंपनी ऑफ द वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह ही लिखे हैं। और दिल्ली पुस्तक किसने लिखे हैं? ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखे हैं? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा रस खान पुस्तक के लेखक कौन है? सॉरी रस खान नहीं, सखा राम पुस्तक के लेखक कौन है? ये विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखे हैं? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ शिवानंद लिखे हैं। एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष के द्वारा लिखा है। अनामिका पुस्तक किसने लिखे हैं? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और परिमल पुस्तक किसने लिखे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही लिखे हैं। और ये छायावादी जो कवि है इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पंत निराला, प्रसाद पंत निराला वर्मा। प्रसाद से हो जाएगा सूर्य ये जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और पंत से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। और निराला से हो जाएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। और वर्मा से हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये चारों स्तंभ जो है वो छायावादी कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये नयनतारा सहगल हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। BS नायपाल ने लिखे हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखे हैं? विशाख दत्त। पाणिनि अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएगा। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखे हैं? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हो जाएगा। और जनक हो जाएगा तब एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ। और लेखक हो जाएंगे अर्थशास्त्र के चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी नाम है उनका। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कुमार समापन किसने लिखे हैं? कालिदास। रघुवंशम किसने लिखे हैं? कालिदास ही लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखे हैं? ये भी कालिदास ही लिखे हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हो जाएगा। किसके समय में रहते थे ये? किसके लक्ष्मण सेन के समय में ये शासन में रहते थे। वही दरबार में शासन वही ना दरबार। आगे बताइए, मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित भवभूति ही लिखे हैं। और रामचरित मानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजसंघ था आज मतलब पूरा भाग था। संविधान में कुल कितने 22 भागों का वर्णन किया गया है? 22 भागों का वर्णन किया गया। पहला भाग में किसका वर्णन किया गया है? राज्यों का संघ है, जो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक इसका वर्णन है? 1 से 4 तक। नागरिकता का वर्णन किसमें है? भाग 2 अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है? भाग 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35। नीति निषेध तत्व किसमें है? भाग 4 में हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक है? 36 से 51। और मूल कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 का क में है। और अनुच्छेद कहाँ में है? 51 के 1 में हो जाएगा। बताइए संघ किस भाग में है? भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। 151 हो जाएगा। आगे बताइए राज्य किस भाग में है? 6 में हो जाएगा। अनुच्छेद 152 से 237 तक हो जाएगा। और पहली अनुसूची मतलब भाग 7 में किसका वर्णन किया गया है? इसको निरस्त कर दिया। मतलब किसको जोड़ा गया था? किसको रखा गया था इसको? पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य को रखा गया था, जो कि 238 अनुच्छेद के तहत था। अभी इसको निरस्त कर दिया गया है। बताइए संघ राज्य क्षेत्र जो है ये किस भाग में है? भाग 8। और अनुच्छेद किस में है? 239 से 42 तक हो जाएगा। और पंचायत का वर्णन किस में है? भाग 9 में हो जाएगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 243 से क से लेकर के 9 तक हो जाएगा। क से है क 9 तक, योर अलावा 9 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। 243 हो जाएगा। और बताइएगा भाग 9 के क में किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका। नगर पालिका 9 के क में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 243 के त से लेकर के। और इसमें हो जाएगा य 6 तक हो जाएगा। य 6 तक 243 के य 6 तक। बताइए 9 के ख में किसका वर्णन किया गया है? सहकारी समिति का वर्णन किया गया। इसको 243 के य से लेकर के और ज तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है इसका वर्णन किस भाग में है? भाग 10। अनुच्छेद कहाँ में है?
244 से लेकर के 244 के क तक है। 244 संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ये किस अनुच्छेद में है? दोनों को ऐड कर दीजिए राज्य संघ को, तो 5 6 11 हो जाएगा, 11 में हो जाएगा संघ राज्यों के बीच संबंध। और ये अनुच्छेद कितना में है? 245 से लेकर के 263 तक है। आगे बताइए, वित्त संपत्ति और संविदाएं जो है वो किस भाग में है? भाग 12 में। अनुच्छेद कहाँ तक है? 244 से 300 के क तक में है। 264 से 300 के क तक में है। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम जो है वो किस भाग में है? भाग 13 में। अनुच्छेद कहाँ तक है? 301 से 307 तक हो जाएगा। और संघ राज्यों के बीच अधीन सेवाओं का वर्णन किस भाग में है? भाग 14। अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक में है। अधिकरण किस भाग में है? 14 के क में है अधिकरण, जो कि 323 के क से लेकर के 323 के ख तक है। क से ख तक है। और निर्वाचन किस भाग में है? भाग 15। अनुच्छेद कहाँ तक है? 24 से 29। 324 से 29 हो जाएगा। बताइए, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो है ये किस भाग में है? भाग 16। अनुच्छेद किस में है? 330 से लेकर के 342 तक हो जाएगा। 330 से 42 तक है। राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में हो जाएगा। और इसमें राजभाषा जो है वो 343 से लेकर के 351 तक हो जाएगा। 343 से 351। आपात उपबंध किस भाग में है? भाग 18। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक है। 352 में किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रीय आपात। और 360 में किसका किया गया है? वित्तीय आपात। 356 में किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति शासन को वर्णन किया गया। ठीक है। प्रकीर्णन जो है वो किस भाग में है? भाग 19। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 361 से लेकर के 367 तक हो जाएगा। और संशोधन किस भाग में है? भाग 20। अनुच्छेद 368 हो जाएगा। बताइएगा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है किस भाग में है? भाग 21। अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक हो जाएगा। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसरण ये किस भाग में है? भाग 22 में। अनुच्छेद कितना में है? 393 से 95 तक हो जाएगा। टोटल अनुच्छेद इसी में आ जाएगा। आगे बताइए, राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था पहली बार किसके आमरण अनशन के बाद? ये मतलब किनके कौन आमरण अनशन पर बैठे थे? रामलल्लू। कितने दिन के आमरण अनशन पर बैठे थे? 58 दिन आमरण अनशन के बाद। और कब मृत्यु हुआ था इनका? 1952। ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को रामलल्लू की मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये 53 में जाकर के राज्य का गठन किया गया था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर ये राज्य का गठन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। जिस समय आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उस समय राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल थी। अभी वर्तमान में कहाँ है? विशाखापट्टनम। अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम है। इसकी राजधानी 4-5 को चेंज हुआ है। आगे बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? फजल अली बने थे। ठीक है। और इसके अन्य सदस्य कौन बने थे? 3 अन्य सदस्य थे, जो कि हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पनिक्कर बने थे। 2 बने थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? जुलाई 1956 में पास किया गया था। और इसके अनुसार राज्य पुनर्गठन के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था? 14 को राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। अभी वर्तमान में कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित कब हुआ था? पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था वो 1956 में हुआ। गठित 53 में हुआ था और 56 में अधिनियम हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 गो है। 5 गो है। और इस क्षेत्रीय परिषद जो होता है इसका गठन कौन करता है? गठन जो है इसका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्री। और क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? वो संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना वही इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। आगे बताइए, क्षेत्रीय परिषद का गठन जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही किया गया था। और क्षेत्रीय परिषद का गठन मतलब पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था? 1971 में। मतलब अधिनियम के तहत 1972 में गठन किया गया था। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर नई दिल्ली। और मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। आगे बताइए, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। साइंस पश्चिम का मुंबई हो जाएगा। आगे बताइएगा, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, निकलिए।
बताइएगा सिक्किम राज्य कब बना था? 1975 में। और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? गुजरात का 60। दोनों राज्य का गठन 1 मई 1960 को ही किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963 को किया गया है। और हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को हुआ है। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1971 को किया गया है। और दिवस मनाया गया 25 जनवरी को, ये 58वां पूरा और ये 58वां कौन सा था? ठीक है, 25 जनवरी 1971 हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को किया गया है। मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ है? गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तीनों राज्य का गठन 1987 में किया गया है। गोआमी हो जाएगा, इसे याद कीजिए। आगे बताइएगा क्या? 53वां हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 111वां मनाया गया। बिहार का जो थीम रहा है वो युवा शक्ति बिहार प्रगति, युवा शक्ति बिहार प्रगति हो जाएगा। पता छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को किया गया। 26वां राज्य बना था। और 27वां राज्य कौन बना था? उत्तराखंड बना था, जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था। और झारखंड 28वां राज्य बना था, जो कि 15 नवंबर 2000 को। 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन अभी वर्तमान में राज्य की संख्या 28 ही राज्य है। वर्तमान में 28वां हो जाएगा, पहले गठन हुआ था उस समय 29 राज्य था। तो करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स तो दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट रहता ही है। बताइए किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम का शुरुआत किया है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा ने किया है। बताइए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर राज्य, मतलब बेपोर जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, बताइए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है। बताइए किस देश की कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस का हो जाएगा। लुक्का मैड्रिड किस खेल के हैं? फुटबॉल के। और किस देश के है ये लुक्का मैड्रिड? स्पेन के हैं, स्पेन के हैं। किसके बीच हुआ था फाइनल? ये कतर में जो हुआ था, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था। और लियोनेल मेसी कहाँ के थे? ये अर्जेंटीना के। और लुक्का मैड्रिड फ्रांस के हो जाएंगे। तो दोनों को ना मिला था पुरस्कार, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का। गोल्डन बूट क्लियर एम्बापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला था, जो कि कहाँ के थे? ये फ्रांस के हो जाएंगे। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के ये। ठीक है, आगे बताइएगा पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल के में कितने % एथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है? 20% हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़ तक किया है। ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण जो प्रकाशित किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? WEF के द्वारा किया गया है। बताइए 15वें विश्व हॉकी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इधर हुआ है कटक उड़ीसा। और 20 से है। ठीक है, आगे बताइएगा किसने मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड को जीता है? ये कृष्णा वाविलाला के द्वारा जीता गया है। बताइए किस IIT ने स्वदेश आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को बिहार OS से लॉन्च किया है? IIT मद्रास। ठीक है, IIT। और तंजानिया में दूतावास कौन खोला है? यही IIT मद्रास ने ही खोला है। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश के क्रिकेटर हसीम अमला को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। हसीम अमला थी में खेलता है, सो लेजेंड्स में, बूढ़ा वाला लेजेंड्स में। आगे बताइएगा किस राज्य के कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है? छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। बताइएगा कूनू नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाए। किस राज्य की सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? केरल राज्य ने दिया है। केरल 60 दिनों का अवकाश दिया है, मातृत्व अवकाश। बताइए अमेरिकी नगर परिषद का सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन बनी है। बताइएगा
8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन जैसलमेर में किया गया है? मिस्र में किया गया है। अभी अब्दुल फतह अल सीसी कौन है मिस्र के राष्ट्रपति, जो कि किस मतलब आए थे 74वें गणतंत्र दिवस पर आए थे, और 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और 74वें गणतंत्र दिवस जो हुआ था, इसमें प्रथम पुरस्कार जो है राज्य का किसे मिला था? उत्तराखंड राज्य का झांकी को मिला था प्रथम पुरस्कार। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? जियो बना है, ठीक है। और जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी? MS धोनी, ठीक है, MS धोनी को बनाया गया है। बताइए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने कौन सा स्थापना मतलब कब स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी को किया गया है। 1972 में स्थापना हुआ था तीनों का। बताइए सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? वायनाड। किस राज्य का है ये? केरल राज्य का वायनाड जिला हो जाएगा, ठीक है। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? RV प्रसाद को दिया गया, RV प्रसाद को। किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? यूनेस्को करेगा, अफगानिस्तान को करेगा। राजधानी कहाँ है इसका अफगानिस्तान का? काबुल, ठीक है, काबुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोरा है ना, अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा हो जाएगा। बताइएगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में 2023 में किसे 2022 का लिए मिला है? ये अस्का पुलिस स्टेशन, अस्का पुलिस थाना जो कि गंजाम जिला ओडिशा में पड़ता है। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेशन किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय के शिलोंग में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन परियोजना को शुरू किया है? पंजाब। और पॉलिटेक्निक चलो अभियान किसने शुरू किया है? पॉलिटेक्निक चलो पंजाब ही ने किया है, ठीक है, यूपी ने किया है पॉलिटेक्निक चलो का। और चलने का अधिकार जो दिया है वो पंजाब के द्वारा दिया गया है। पॉलिटेक्निक चली तो स्कूल चली, स्कूल चलो और पॉलिटेक्निक चलो दोनों हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ही है। बताइए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान रहा है, सीधे चौथा है, 4th स्थान। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 को किसने जीता है? ये लक्ष्मण रावत के द्वारा जीता गया, लक्ष्मण रावत ने जीता है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी, ठीक है, मनीष तिवारी को किया गया है। पता है कौन सा शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है? AK सिकरी को किया गया है। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। पता है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल में किसने जीता है? महिला एकल फाइनल को किसने जीता है? अयान सियान, ठीक है, अयान सियान ने जीता है। अंडमान निकोबार द्वीप के द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया है? 21 हो जाएगा, टोटल 21 को रखा गया है। पता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रखा है। बताइए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अन्य को किया गया है। बताइए बाजरा अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू किया गया? 23 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में मनाया गया है। बताइए किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश में मनाया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड को जीता है? ये गोवा एयरपोर्ट, ठीक है, गोवा एयरपोर्ट जीता है। बताइए किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस को मनाया है? हिमाचल प्रदेश, यही ना, 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुआ था, 53वां स्थापना दिवस मनाया है। टाटा ट्रस्ट के CEO कौन बने हैं? सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा बने हैं। और ट्विटर के CEO कौन है वर्तमान में? लिंडा याकिरानो हो जाएगा। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। व्हाट्सएप के कौन है शिकायत अधिकारी? प्रेस बिलाल, ठीक है, प्रेस बिलाल ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मास्टर कार्ड के माइकल मैकबेक है, मास्टर कार्ड के CEO है, वो CEO हो जाएंगे। बताइए ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया है। पर्पल फेस्टिवल गोवा है, और ऑरेंज हो जाएगा तो नागालैंड ही है, इसको ध्यान रखिए, पर्पल गोवा हो जाएगा।
आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत। अभी चोटिल चल रहे हैं ना। भाई 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से घोषणा की है? पद्म पुरस्कार 106 व्यक्ति को मिले हैं, 106, जिसमें से पद्म श्री कितना है? 91। पद्म भूषण कितना है? 9 और विभूषण 6 को दिया गया है। बताइए 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? ये 412 को दिया गया है। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले पुष्टि की गई है? केरल में। नोरो वायरस जो आया है वो केरल में आया है। नूरी तो वो मतलब ईरान के द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा छोड़ा गया है। नूरी दक्षिण कोरिया का, नूरी है ईरान का। नूरी ही दक्षिण कोरिया का है। नूरी हो जाएगा दक्षिण कोरिया का है। नूर कहाँ का है? नूरी दक्षिण कोरिया का है ना। नूर ईरान का है और गौरी पाकिस्तान का है। मोहम्मद गौरी सब पाकिस्तान का हो जाए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? निखत जरीन। ठीक है, निखत जरीन को बनाया है। हॉकी विश्व कप 2023 को किसने जीता है? 15वां जर्मनी ने जीता है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था, कटक में। ठीक है, और जर्मनी इसको जीता है, किसको हरा के? बेल्जियम को हरा के जीता है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। मध्य रेलवे का महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश ललवानी को नियुक्त किया गया है। मध्य रेलवे जो कि कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में, CST हो जाएगा, चर्चगेट मुंबई। आगे बताइए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? ये मिशेल योह बनी है, जो कि कहाँ का है? ये मलेशिया के है। राजधानी कहाँ है इसका? कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर राजधानी है। बताइए किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल 90 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड किया गया है? जम्मू कश्मीर। अभी मतलब हो गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। किस सरकार ने लाडली बहना योजना को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। और 2.0 भी लगाया, यही ना, मध्य प्रदेश के द्वारा लगाया गया है। दोनों आ गया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कौन बने हैं अभी वर्तमान में? अमनप्रीत सिंह बने हैं। बताइए 74वें किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ये तो संन्यास लेते ही रहते हैं, मुरली विजय लिए हैं, संन्यास अभी ले लिए। बताइएगा, अथी खेलते थे वो IPL। बताइएगा G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 31 जनवरी 2023 को G20 की पुदुचेरी में हुआ है। बताइए किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस को 1 फरवरी 2023 को मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। राकेश पाल टी तटरक्षक बल के। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिहनाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर किया है? ये UAE ने किया है। ठीक है, UAE हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी राजधानी है। बताइए किस राज्य में समता कुंभ को शुरू किया गया है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अदानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल। ठीक है, इजराइल में किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है? अमरावती बनी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम है। सालबुंग आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सालबुंग आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइएगा कांवरताल झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सूर सरोवर झील कहाँ स्थित है? सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, थोल झील कहाँ है? थोल ये गुजरात में हो जाएगा। और बांधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? हैदरपुर यूपी में है। ठीक है, खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? खिजरिया जामनगर गुजरात में हो जाएगा। हैदरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बखीरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा महानदी में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में है। नंदा लेक कहाँ स्थित है? नंदा लेक गोवा। ठीक है, नंदा लेक गोवा हो जाएगा। नंदा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। थाने क्रीक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है,
बताइएगा वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल कितना है? 75 हो जाएगा। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितना है? 14। ठीक है, 14 हो जाएगा, सबसे अधिक तमिलनाडु में है। देखिए जो नाम है अच्छा ठीक है, खेल बहुत में पूछता है। और फ्रेंच ओपन जो है 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? नोवाक जोकोविच। और महिला एकल कौन जीती है? इगा स्विटेक, जो कि कहाँ के हैं? फ्रेंच ओपन 2023 पूछ रहे हैं, फ्रेंच में है, जो कि ये इगा स्विटेक पोलैंड की हो जाएगी। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को पुरुष एकल विजेता कौन रहा? नोवाक जोकोविच रहा है। ठीक है, और महिला में कौन विजेता रहा है? आर्यन सवालेंका। ये कहाँ के हैं? बेलारूस की हो जाएगी। विंबलडन ओपन टेनिस 2023 को किसने जीता पुरुष में? यही कार्लोस अल्काराज जीता है, और बाकी सब जो है नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुष में। विंबलडन ओपन 2023 जो है ना, ये कार्लोस अल्काराज जीते हैं, जो कि किस देश के हैं? ये किस देश के हैं? ये इसको याद रखिए, विकास स्पेन के हो जाएंगे। विंबलडन हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, और बाकी सब जो ओपन है ना वो उसको नोवाक जोकोविच जीते हैं पुरुष में। बताइएगा अमेरिकी ओपन कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। महिला में कौन जीती है? कोको गॉफ जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इसको किसने जीता है? इंग्लैंड जीता है। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हराया है। बाबर आजम पाकिस्तान को नल्ला को हराया है। आगे बताइएगा प्रथम महिला प्रीमियर लीग जो हुआ था WPL, इसका आयोजन कब हुआ था? 2023 मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका पहला संस्करण का आयोजन हुआ था। इसके विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल। पर्पल कैप किसे मिला है? हेली मैथ्यूज को मिला है पर्पल कैप, जो कि सर्वाधिक विकेट लिए है। ऑरेंज कैप किसे मिला है? मैग लानिंग को दिया गया है, मैग लानिंग को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज है यास्तिका भाटिका को मिला है। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी है? खरीदा गया है वो महंगा खिलाड़ी पूछेगा तब स्मृति मंदाना, और मूल्यवान में हेली मैथ्यूज है। हेली मैथ्यूज है सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी में, उसमें है स्मृति, वो दूसरा है। आगे बताइएगा बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है 32वां किसे मिला है? माधव हाडा को दिया गया। बिहार केसरी या खान सर को दिया गया, उसको ध्यान रखिएगा। और बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में। 57वां किसे मिला है? दामोदर मुज्जे को। और ये किस उपन्यास के लिए मिला है? कोकनी उपन्यास के लिए मिला है। कोकनी उपन्यासकार मतलब भाषा में मिले। बताइएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फुक्कर को मिला। व्यास सम्मान जो मिला है 32वां, वो किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, और ये किस लिए मिला है? पागल खाना के लिए दिया गया है। और 2021 का किसे मिला था? 31वां असगर बजाहत को मिला था, जो कि ये महाबली नाटक जो था उनके लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान 32वां जो मिला है 2022 में, वो किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। और ये किस लिए मिला? सूर्यवंशम, तमिल भाषा में मिला है, जो कि सूर्यवंशम के लिए मिला है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला है 2022 का, वो किसे मिला है? मतलब 22 का जो मिला है आशा पारेख। 23 का मिला है वहीदा रहमान को। और 2020 का किसे मिला था? 52वां आशा पारेख को मिला है। 52वां मिला है। 2020 का ही मिला है। 20 में मतलब दिया गया था, 22 में घोषित किया गया था। और 19 में रजनीकांत को दिया गया था। 51वां मिला था। 51वां मिला था और 52वां अभी 53वां मिला है। 53वां किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो विश्वनाथन प्रसाद तिवारी को मिला है। ठीक है, एबेल पुरस्कार जो दिया गया है गणित के क्षेत्र में मिलता है, वो किसे मिला है? लुइस कैफर्ली को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दो को दिया गया, एसोसिएशन में मिला, नर्स और डॉक्टर एसोसिएशन। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और 2020 में किसे मिला था? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला है? 2018 का मिला था, उसके बाद अभी नहीं मिला है। गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेजर ध्यानचंद सात कमल अचंता को दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
भारत का स्थान कौन सा है अभी वर्तमान में? 111वां स्थान अभी वर्तमान में भारत का स्थान हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं और इसी तरह से डेली क्लास जो है वो तेजस सीरीज के तरह चलाया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और सभी लोगों दोस्तों को जोड़िए। और इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब जो है आप लोग के द्वारा दिया जाता है, तो उसका उस व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा, आज का क्वेश्चन जो आप लोग के लिए क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व समुद्र के स्वामिनी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ, जो भी इसके बारे में जानते होंगे पूरा डिटेल के साथ जवाब दीजिएगा। तो आज का क्लास क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व समुद्र के स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? तो ये देश का नाम है, आंसर आप लोग जवाब में दीजिएगा कमेंट में। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, डेली जुड़िए इसी तरह से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।